इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग मटेरियल आसानी से मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, ई बुक्स, ट्रेडिंग कोर्सेज एंड ऑनलाइन रिसोर्स एंड लास्टली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ आपको एक चीज़ और मिलती है, वो कि बिल्कुल फ्री होती है, वो होती है ट्रेडिंग स्कीम्स। और लोग इसमें फंसते कैसे हैं? जो सोशल मीडिया की चमक होती है उन्हें दिखती है कि लोग इससे कितना पैसा कमा रहे हैं, वो ये नहीं देखते इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय हुई है, क्या चीज़ें लगी हैं, कितना फंड लगा है। दे जस्ट सी द प्रॉफिट्स एंड उसके अकॉर्डिंग वो इस मार्केट में ट्रेड करने लगते हैं। दे डोंट डू एनी थिंग अबाउट देयर बेसिक्स, देयर फंडामेंटल्स। वो बस क्या करते हैं, सीधा उन्हें बस जितना पैसा अदर ट्रेडर्स कमा रहे हैं उतना ही उन्हें कमाना है। ये जो सबसे बड़ा मिथ है वो ट्रेडर्स के मन में रहता है जो कि ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, और यहीं से जो ट्रेडिंग होती है वो यहीं से आपकी ट्रेडिंग रुक जाती है, क्योंकि इसके बाद ट्रेडर यहाँ से एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता। वो हमेशा एक लूजर रहता है, एक लूजिंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करता। नाउ इफ़ यू आर ए ट्रेडर और आप एक ट्रेडिंग करियर शुरुआत करना चाहते हैं और अभी लूज़ कर रहे हैं मार्केट में, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग करियर। स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दैट इज बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, जो मैंने पहले बताया, चीज़ों को सीखते नहीं हैं, सीधा दूसरों से इंस्पायर होकर ट्रेडिंग करने लगते हैं, और यहीं से ट्रेडिंग शुरू से ही इतनी ख़राब होने चलती जाती है कि लोग समझ नहीं पाते कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो हमेशा चीज़ों को क्लियर करो, मार्केट के बेसिक्स सीखो। सबसे पहले मैं कहता हूँ आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो, आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चार्ट किस तरीके से वर्क करता है, कैंडल्स क्या होती हैं, एंड प्राइस एक्शन किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिक्स जो है सबसे पहले उसको क्लियर करो। आप ट्रेडिंग में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। नाउ सेकेंडली जो कि है चूजिंग योर ट्रेडिंग स्टाइल। हालांकि ट्रेडिंग स्टाइल आप धीरे धीरे जब करेंगे ट्रेडिंग तभी आपको पता चलेगी, बट मैं ये पहले कहता हूँ क्योंकि आप पहले ही सोच लीजिए अपने दिमाग में आपका जो वर्क है, वर्क लाइफ बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। क्या डेली ट्रेड करेंगे आप, क्या स्विंग करेंगे, या आप पोजिशनल ट्रेड्स लेंगे। तो ये डिपेंड आपके वर्क लाइफ पर भी करता है कि आपका डेली रूटीन कैसा है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आप स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो मार्केट तो सुबह के 9 बजे के बाद ही ओपन होता है एंड आफ्टरनून में क्लोज हो जाता है। बट ये जो हैं आपके वर्किंग आवर्स हैं, तो आप इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, सुबह को आप ट्रेड लगाइए, पोजिशनल ट्रेड कीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसे क्विट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पोजिशनल या डे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपके इसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने आप भी कहीं ना कहीं से सीखो कि ये ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। नाउ थर्डली जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मार्केट में प्रिडिक्शन करनी है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मीन्स कि मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर होगा, क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा, साइडवेज होगा, या मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। तो ये सब चीज़ें एक तो धीरे धीरे आप सीखेंगे डेली जब आएंगी, लेकिन इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन सीखना होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं वॉल्यूम के साथ। तो इंडिकेटर वैसे ज़्यादा यूज नहीं होते, बट आप उसको भी साथ लेके चल सकते हैं, एक बैकअप बन जाता है वो। तो अलग टाइप की आप अपनी ही एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी प्राइस एक्शन से, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ फोर्थली यू हैव टू डेवलप ए स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी आपको खुद कैसे बनानी है, ये मैंने पिछले टॉपिक में भी थोड़ी अभी इसकी बात की। तो अपनी स्ट्रेटजी कब बनती है, आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप
अपनी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या एनीथिंग, आपका कोई सप्लाई एंड डिमांड एरिया है, या आपको इंडिकेटर कुछ ऐड करके उसके अकॉर्डिंग आप एक ट्रेड बनाते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है, आप किन चीज़ों को प्रयोग करके एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इसमें एक डिटेल वीडियो आपको चाहिए कि अपनी खुद की स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो स्ट्रेटजी बिल्ड करना बहुत ही ईजी है, आपको जस्ट आप डेली जो बिहेवियर करते हैं उसको फॉलो करना है कि आपके लिए वर्क क्या कर रहा है, वही आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाती है। किस चीज़ पर आप ट्रेड ले रहे हैं, कितने बजे ले रहे हैं, वो सब स्ट्रेटजी का एक पार्ट बन जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हर बार। नाउ द नेक्स्ट इज मैनेज योर इमोशंस। इमोशंस में बहुत चीज़ें आती हैं, डिसिप्लिन आता है, रिस्क टू रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिफरेंट चीज़ें आती हैं। आपका लालच आता है, जो ग्रीडीनेस। तो इमोशंस मीन्स कि आपको अगर एक दिन में एक ट्रेड लेनी है तो उसका एक गोल सेट करो, उसमें ओवर ट्रेडिंग मत करो। इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट कि अगर इसमें मैं 100 रुपये का लॉस लूँगा तो 300 रुपये का इसमें प्रॉफिट लूँगा, ये 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड होगा। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने इनका नाम सुना भी होगा। तो ये चीज़ें जो डिसिप्लिन है वो डेली आप करेंगे तो उससे आएगा। ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल बंद करो, सिस्टम को क्लोज करो। अगर एक ट्रेड ले ली उसके बाद दूसरी एग्जीक्यूट मत करो। अगर आप पे प्रॉफिट आया है तो आप कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव द एबिलिटी कि आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग और बेहतर कर सकते हैं तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर चीज़ का लालच मत करो। अगर फिक्स कर दिया कि 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड लेना है, 1:4 का लेना है, तो उस पर सिस्टम को क्लोज करो एंड मार्केट से एग्जिट हो जाओ। Now lastly, that is very important and that is 7th point, start with real money. It's mean कि रियल मनी हो लेकिन स्मॉल अमाउंट में हो, ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप यूज़ मत करो। सबसे पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, इनको आपको कहाँ यूज़ करना है, आप फेक अकाउंट यूज कर सकते हैं जो कि डिफरेंट ब्रोकर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ब्रोकर्स नहीं करते तो अदर चीज़ें जो थर्ड पार्टी हैं वो कर देते हैं। आप बेसिकली पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसे पेपर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी कि उसमें आपका फेक मनी रहेगा, रियल नहीं रहेगा, आप उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पेपर ट्रेडिंग पे करनी है। अब जब आपका कुछ बिल्डअप हो जाएगा माइंड सेट, तो आपको क्या करना है, रियल मनी से स्टार्ट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असली इमोशंस जो होते हैं, अपन असली डिसिप्लिन जो होता है वो रियल मनी से बनता है, फेक मनी से कभी नहीं बनता, जो कि पेपर ट्रेडिंग होती है। वो मैं सजेस्ट करता हूँ, इवन बहुत से ट्रेडर्स सजेस्ट करते हैं, बट वो आपका एक अच्छा पॉइंट नहीं बन जाता। आपको रियल मनी से भी ये सारी चीज़ें एक बार अप्लाई करनी है। चीज़ों को समझना सीखो, अपनी बुद्धि लगाओ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रियल मनी से आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आ जाती हैं। एंड स्मॉल अमाउंट रहेगा, ये नहीं है कि सीधा आए रियल मनी 1 लाख लगा दिया। चीज़ों को देखो, अगर आप छोटा प्रॉफिट गेन कर पा रहे हो तो आप बड़ा प्रॉफिट भी कर लोगे। छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करो। छोटे पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल 2-4 पॉइंट कैप्चर करो। धीरे धीरे पॉइंट्स को अपने आप देखो कि बैंक निफ्टी 100-200 आपके अकॉर्डिंग चलेगा मार्केट, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। एंड ज़्यादा हो सके, छोटे पॉइंट्स का मतलब है मेरा पैसे को कम लॉस करो, लेकिन जो पॉइंट्स है ना, स्टॉप लॉस छोटा रखो, लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा गेन करो। चीज़ों को देखो किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है। एंड ये सब चीज़ें अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे, आप डेफिनेटली एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। तो शुरू में ये नहीं है दूसरे की ट्रेडिंग, दूसरे को देखकर आप खुश हो जाएं कि ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं, ऐसा मुझे बनना है। दूसरे बहुत कुछ कमा रहे हैं इससे, वो घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक साथ आप इसमें मार्केट के सबसे बड़े बिग बुल बन जाओगे। तो चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। एंड दिस इज द गेम ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे एंड मार्केट से एग्जिट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इससे अभी बाहर हो जाइए, ये पेशेंस का गेम है। और अगर मैनेजमेंट से चलोगे, हर चीज़ को एक बिजनेस के तरीके से इसे लोगे कि एक दिन में इतने %
गेन करना है, दूसरे दिन में इतने करना है, तो आप मार्केट में कुछ कर पाओगे। वरना वही ट्रेडिंग खराब है, ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, जुआ है, ये सब चीज़ों में आपका माइंड आ जाएगा। लेकिन यही है, ट्रेडर एक बार आ जाता है तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, एक आदत लग जाती है। तो ये आदत भी कब बनती है, जब आप डिसिप्लिन्ड नहीं होते। तो इन चीज़ों पर वर्क करो एंड अपनी शुरुआत ही खराब मत करो, अच्छे से ट्रेडिंग पे ध्यान दो।